Good afternoon, students. Today I am going to explain you fifth part of the lesson Deep Water by William Douglas. Up till now I have explained you that how the fear got stricken into the mind of William Douglas. तो किस तरह से विलियम डगलस के अंदर पानी के लिए पानी में अंदर जाने के लिए डर बना हुआ था, उस डर को किस तरीके से उसने कम करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो डर उसके अंदर जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक इंसिडेंट ऐसी घटित हुई जिससे कि उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौत का सामना करना पड़ा। और फिर उसने एक बार और ये मन बनाया कि अब मैं पूरी तरह से अपने अंदर से ये डर को दूर करूं। तो इसीलिए उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर रखने के लिए मन बनाया कि मैं अब एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा। इंस्ट्रक्टर रखने के बाद वो मुझे सिखाएगा, तो इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग मैं जल्दी सीख भी जाऊंगा और पानी का जो मेरे अंदर डर है वो डर भी दूर हो जाए। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. तो विलियम डगलस ने हर उस तरीके को यूज किया जिससे कि वो पानी का जो डर उसके अंदर बना हुआ था वो डर उसका वो दूर हो जाए। He used every way, हर तरीके को यूज किया, so that the fear which is created in his mind would be डिपार्टेड फ्रॉम हिज हार्ट और माइंड। वो डर उसके हृदय में से उसके दिमाग से दूर हो जाए, इसके लिए उसने कई तरीके यूज किए। लेकिन वो जो डर था उसने फर्मली स्ट्रांगली बहुत मजबूती के साथ उसकी बॉडी को पकड़े हुए था, डर उसके अंदर भरा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और फिर मैंने अभी बताया था कि उसने क्या डिसाइड किया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर को रखूंगा और वही इंस्ट्रक्टर मुझे सिखाएगा कि मुझे स्विमिंग कैसे करनी है और पानी का डर कैसे दूर करना है। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. मैं एक पूल पर गया, वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। वीक में, हफ्ते में 5 दिन मैं प्रैक्टिस किया करता था और 1 घंटे तक किया करता था। The instructor put a belt around me. अब वो जो प्रैक्टिस कर रहा पहले से ही उसके अंदर पानी का डर भरा हुआ है, तो प्रैक्टिस करने में भी उसे डर लगेगा पानी से। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसके चारों तरफ इधर बेल्ट बांध दी, उसकी कमर पर एक बेल्ट बांध दी। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. अब इंस्ट्रक्टर ने आगे क्या किया कि एक बेल्ट बांधने के बाद, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुएं से बाल्टी में रस्सी के द्वारा बाल्टी बांधकर पानी खींचा जाता है, तो बीच में एक पुली होती है, पुली से होते हुए उसको खींचा जाता है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, बेल्ट जो थी, बेल्ट उसकी बॉडी पर बांधी और बेल्ट से ही एक रोप रस्सी को कनेक्ट कर दिया और उस पूल के दोनों तरफ जैसे कि पाइप्स लगा दिए जाते हैं और बीच में पुली, तो वो पुली के ऊपर से रस्सी जा रही थी, जिससे कि क्या होगा कि जो रस्सी उसकी बेल्ट पर बंधी हुई है तो पानी में इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे राइडर को छोड़ेगा और एक साथ नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे जब जितना वो सीखता जाएगा उतना ही वो रस्सी को छोड़ता जाएगा। इस तरह से ये स्विमिंग भी सीख जाएगा और उसके अंदर से पानी का डर भी कम हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली। जो रस्सी बंधी हुई थी वो पुली ऊपर लगी हुई थी, पुली से ऊपर जैसे कुएं में लगी होती है, कुएं के ऊपर पुली लगी होती है, उसी से रस्सी को खींचा जाता है। उसी तरीके से वो पुली से होते हुए रस्सी लगा दी गई थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और मैंने अभी बताया था कि वो ओवरहेड केबल पाइप्स लगा दी और उसके ऊपर से इस तरीके से वो केबल टाइप में गई हुई थी। He held on to the end of the rope and we went back and forth. अब उसने आगे जाना, पीछे आना, आगे जाना, पीछे जाना, ये प्रैक्टिस उसने शुरू कर दी। इंस्ट्रक्टर जैसे जैसे कह रहा था वैसे ही वो करता गया।
आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, और इस तरह से एक घंटे के बाद दूसरे घंटे, दूसरे घंटे के बाद तीसरे घंटे, इस तरीके से उसके आवर आफ्टर आवर यानी एक के बाद एक घंटा, डे आफ्टर डे, एक के बाद दूसरे दिन, वीक आफ्टर वीक, यानी कंटिन्यूसली उसने अपने डर को कम करने के लिए और स्विमिंग को सीखने के लिए उस प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली वो करता रहा। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. और हर बार जब उसकी जितनी भी ट्रिप पानी में स्विमिंग के लिए वो करता था, हर ट्रिप में उसके अंदर जो पहले का डर बना हुआ था वो उसको सीज कर लेता था, उसको पकड़ लेता था, उसके अंदर फिर से डर आ जाता था, फिर से वो डरने लगता था कि शायद मेरे साथ फिर से ऐसी कोई घटना ना हो। कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से वो पानी से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रहा था राइटर, और वो भी उस डर को दूर करने की कोशिश कर रहा था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. हर बार इंस्ट्रक्टर उसको थोड़ा रिलैक्स करता, रिलैक्स का मतलब आराम करना भी, तो लेकिन वो रस्सी को रिलैक्स करता था, रस्सी को थोड़ा छोड़ता था कि अभी इतना अंदर पानी के उसको स्विमिंग करा रहा है, फिर थोड़ा और अंदर किया, रस्सी को जैसे जैसे छोड़ रहा है वैसे वो नीचे पानी में जाता रहा है। तो हर बार इंस्ट्रक्टर भी उसको थोड़ा रिलैक्स करता था, रस्सी को धीरे धीरे छोड़ता था और वो धीरे धीरे फिर पानी के अंदर जाता था, लेकिन फिर भी सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। कुछ ना कुछ पुराना डर उसके अंदर फिर से आ जाता था और उसके पैर जकड़ जाते थे। क्यों जकड़ जाते थे? उसके अंदर वो डर फिर से उसको जकड़ लेता था, परेशान हो जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैप। और उसकी टेंशन कब कम होना शुरू हो गई? स्विमिंग पूरी तरह से सीखने से पूरे 3 महीने पहले, यानी स्विमिंग सीखने के जस्ट 3 महीने पहले उसकी टेंशन कम होने लगी। Then he taught me to put my face under water and exhale. और फिर उसने मुझे ये सिखाया कि किस तरीके से मुझे अपने फेस को पानी के अंदर रखना है और कैसे मुझे बाहर सांस छोड़नी है। एक्सहेल का मतलब होता है बाहर सांस छोड़ना, इनहेल का मतलब होता है कि अंदर सांस लेना। और इस तरीके से फिर इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से पानी के जब हम अंदर होते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और किस तरीके से पानी के सरफेस पे जब हम स्विमिंग कर रहे हैं अपने फेस को ऊपर करके कैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ये सारी बातें उसने हमें सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times। सैकड़ों बार मैंने ये प्रैक्टिस की, सैकड़ों बार मैंने ये एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करता रहा, जिससे कि मेरा डर भी कम हो जाए और मैं अपनी स्विमिंग को कंटिन्यूसली और अच्छे से सीख जाऊँ। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. Bit by bit, एक एक करके, धीरे धीरे, ये कह सकते हैं, I shed part of the panic। जो पैनिक मेरे अंदर था, जो मेरे अंदर डर था, उसका धीरे धीरे पार्ट्स जो है वो कम होने लगे। डर के पार्ट्स, या हम ये कह सकते हैं कि रेशियो में, कि उसके अंदर से कुछ कुछ डर धीरे धीरे कम होने लगा जैसे जैसे वो आगे एक्सरसाइज करता जा रहा। That seized me and my head went under water। जब उसका हेड जब कभी भी अंदर जाता था, वो डर भी उसका धीरे धीरे कम होने लगा। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। अब उसने क्या सिखाया उसको कि पुल की एक तरफ एक साइड में उसको कर दिया और पकड़े हुए कि अब तुम्हें लेग्स चलाने हैं, पैडलिंग करनी है, और कैसे पैडलिंग करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। उसने एक साइड में पहले, जैसे कि वो अपने पैरों को उठा नहीं सकता था सरफेस के ऊपर, अभी तो बेल्ट से बंधा हुआ है, अब उसको वो सिखा रहा है कि किस तरीके से आप पैडलिंग करने के लिए पैरों को ऊपर करोगे। For weeks I did just that। At first my legs refused to work। कई हफ्तों तक मैंने ऐसे ही किया, पैडलिंग वाला काम सीखा।
और शुरुआत में तो मेरे पैरों ने ये मना ही कर दिया, कहने का मतलब उसके पैर जिस तरीके से पैडलिंग सिखाई जा रही थी वो करने में उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि यदि आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप परफेक्टली अपने आप में उस काम को जल्दी सीख सकते हो। लेखक हार नहीं मान रहा था, द राइटर वॉज नॉट गिविंग अप, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। दिस वे ही वॉज एबल टू लर्न द स्विमिंग प्रॉपरली। तो इस तरह से क्या हुआ फिर, एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन धीरे धीरे वो जो डर था वो कम भी होने लगा और मेरे पैरों ने वो काम करना शुरू कर दिया और मैं पैडलिंग करना मैंने शुरू कर दिया और मेरी कमांड जैसे मैं चाह सकता था वैसे अपने पैरों को पैडलिंग कर सकता था। पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने पीस बाय पीस एक एक पॉइंट को, पीस बाय पीस मीन्स एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए उसको एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो हर तरीके से हर स्विमिंग के पार्ट को पूरी तरीके से सीखने लगा, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो इंस्ट्रक्टर ने एक एक करके एक एक पॉइंट को स्विमिंग के एक्सप्लेन करके उसको इंटीग्रेटेड इनटू अ होल मीन्स पूरी तरीके से उसे एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। In April he said, now you can swim. अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि इंस्ट्रक्टर का काम जो था उसको पानी में अंदर जाने की परमिशन देना, कैसे सीखना, कैसे स्विमिंग करना। इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया और उसने कहा कि अब तुम पूरे कंप्लीट स्विमर हो और अब तुम स्विमिंग अच्छे से कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक। स्विमिंग में आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रोक्स कई होते हैं, बैक स्ट्रोक, क्राउल स्ट्रोक, इस तरीके से फोर्थ स्ट्रोक। तो यहाँ पर आपको कहता है इंस्ट्रक्टर कि अब तुम अच्छे से स्विमिंग सीख गए हो, अब अपने आप डाइव करो, छलांग लगाओ और स्विमिंग करो, चाहे वो क्राउल स्ट्रोक हो या कोई भी स्ट्रोक हो। उसके द्वारा तुम इस पूल की लेंथ को नाप सकते हो, कहने का मतलब इस पूल की इस तरफ से दूसरी तरफ तुम जा सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मेरा जो काम था वो मेरा काम कंप्लीट हो गया है और मैंने कंप्लीट काम कर दिया है, अब तुम अपना स्विमिंग की अपनी प्रैक्टिस करते रहो। This way, students, your fifth part is going to be completed, and the next part, sixth part, I will explain you in the next. Thank you and goodbye.